1 घंटे के अंदर ये ऑर्डर पहुंचा दोगे तो भाई आपका जो फेयर बन रहा है उससे 50 रुपये एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा आपको। भाई देखो पटपरगंज आते ही ऑर्डर आ गया मेरे पास, और ऑर्डर आया भाई देखो कितने का, 307 रुपये का लेके जाना है इसको तिलक नगर चौखंडी। 4.2 किलोमीटर का पिकअप दे दिया भाई इसने। भाई ऊपर चल, ये तो फंसा दिया यार लिफ्ट में। अगर बच गया कोई रोहिणी पीतमपुरा का तो उठा लूँगा, उल्टे ही बज रहे हैं भाई। देखो कहाँ का है ये, देखो ये आ गया ना सकूरपुर। चल भाई सकूरपुर विलेज है, आ गया भाई आ गया, नाम लेते ही आ गया। ओहो क्या ऑर्डर बज रहा है भाई, देखो दिलसाद कॉलोनी का ऑर्डर बज रहा है भाई, 265 रुपये का। दिन में कहाँ होते हैं ऐसे ऑर्डर। और ये देखो अब कहाँ का ऑर्डर बज रहा है, सेक्टर 10 नोएडा भाई, 335 रुपये का ऑर्डर बज रहा है सेक्टर 10 नोएडा का। देख रहे हो अभी कैसे कैसे ऑर्डर बजा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई टाइम देखो 1:32 हो रहा है और भाई मैं निकल के आए हूँ जस्ट यहाँ पे अड्डे पे, और ऑर्डर बज गया भाई अपने पास। पोर्टर दिखाता हूँ आप सभी को भाई, 418 रुपये का ऑर्डर बजा है। इसको लेके जाना है नोएडा सेक्टर 63। भाई आज इसने सही फेयर दिया है 418 रुपये का। वैसे बचता है भाई यहाँ का ऑर्डर 380-90 के बीच में बचता है, लेकिन आज 418 रुपये दिया है भाई। और पिकअप दिखाता हूँ आप सभी को कितने दूर से आया है भाई। मैं घर पे आईडी ऑनलाइन कर दिया, जब तक यहाँ पर आए तब तक ऑर्डर बजा दिया भाई। 2.2 किलोमीटर से पिकअप है। पहले इसको स्पीकर को करूँ बंद भाई। 2.2 किलोमीटर से पिकअप भाई, सेक्टर 7 से पिकअप आया मेरे पास। मैं घर पे ही था भाई, और मेरे घर के जस्ट पीछे वहाँ से पिकअप करना है इस ऑर्डर को। और आज लेट हो गया भाई, बहुत लेट निकला हूँ मैं आज, क्योंकि कल वाला वीडियो मैंने सुबह में एडिट किया, अपलोड किया, और अभी अपलोडिंग चल ही रहा है। सारा चीज़ मैंने कर दिया है और अपलोड हो रहा है अभी। और ये ऑर्डर आ गया, इसी चक्कर में मैं लेट हो गया आज वीडियो एडिट और अपलोड करने के चक्कर में। नहीं तो जल्दी निकल जाता, वही 11 साढ़े 11 के आसपास निकल जाता, लेकिन आज 1:30 बजे के आसपास निकला हूँ भाई मैं। चलो ऑर्डर तो आ गया अपने पास भाई 400 प्लस का। अब नोएडा सेक्टर 63 चल के देखते क्या होता है। बहुत दिन बाद जा रहा हूँ मैं नोएडा सेक्टर 63, तो वहाँ से अपने को कहाँ का ऑर्डर मिलता है और कितने का मिलता है वहीं चल के भाई पता चलेगा। तो चलो फटाफट से करते पहले इस ऑर्डर को पिकअप, और दिखाता हूँ आप सभी को क्या सामान इसमें होने वाला है। सर कोशिश रहेगा मेरे साइड से, तो बाकी देखते हैं क्या है ट्रैफिक। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखते हैं सर। ठीक है जी, ठीक है, ओके। भाई ये डॉक्यूमेंट है, मैंने पिकअप कर लिया है। और कस्टमर क्या कह रहे हैं भाई अभी बताता हूँ आप सभी को। तो ये देखो 418 रुपये का ऑर्डर है, ये मैंने कर दिया ट्रिप स्टार्ट, ठीक है। और कस्टमर कह रहा है कि भाई ये अर्जेंट है, HDFC बैंक में जाना है, और कह रहे कि अगर 1 घंटे के अंदर ये ऑर्डर पहुंचा दोगे तो भाई आपका जो फेयर बन रहा है उससे 50 रुपये एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा आपको। कह रहे अभी मोटा मोटी हो रहा है भाई 1:40, और 1:40 ही हो रहा है अभी टाइम देखो। कह रहे 1 घंटे में पहुंचा दो, आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। मैंने कहा सर कोशिश कर सकता हूँ मैं अपने साइड से, बाकी 2 व्हीलर है, जाम के हिसाब से ही चलूँगा। अब मैं ये तो है नहीं कि भाई उड़ाते हुए ले जाऊँ, तो मैं अपने साइड से पूरा कोशिश करूँगा। अगर हाँ रूट खाली मिल गया तो 1 घंटे के अंदर पहुँचा दूँगा, मुझे 50 रुपये का लालच नहीं है। तो मैंने ऐसा बोला है कस्टमर को। बाकी कह रहे वो कि भाई कोशिश करना थोड़ा जल्दी पहुंचाने की, और टाइम देखो। सबसे पहले डिस्टेंस दिखाता हूँ, 39 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 1 घंटा 3 मिनट लगेगा जाने में। तो ये 50 रुपये तो मैं ले ही लूँगा भाई। देखो ये 62 और ये 63, तो 50 रुपये तो मैं ले ही लूँगा इससे। मैंने बोला है ना कि भाई 1 घंटे के अंदर पहुँचा दो, 1 घंटे का टाइम दिखा रहा है, 50 रुपये तो ले के रहूँगा मैं। चलो बाकी ज़्यादा भगाना भी नहीं है, अपनी सेफ्टी के हिसाब से चलना भाई। कस्टमर के कहने पे मत आओ, अपने साइड से कोशिश करो। अगर हाँ लगता है कि हो जाएगा तब करो। और ये 3-4 मिनट का ही फ़र्क है भाई, बाकी 3-4 मिनट तो वहाँ पे ही चला जाएगा भाई। ऑर्डर दे दिया डिलीवर। ये जो ICICI बैंक आपको दिख रहा है इसी में दिया है। और ये देखो 418 भाई,
टाइम देखो कितना हो रहा है अभी, 3:01। लोकेशन इसमें गलत था भाई, लोकेशन सेक्टर 63 रोड का था, ठीक है, वो अंदर ले गया था मुझे। लेकिन फिर मैं आया हूँ पूछ के कि भाई किस में देना है, ICICI में देना है या HDFC में देना है। तो कस्टमर ने बोला भाई ICICI में देना है, तो यहाँ पर दिया हूँ। अभी मैं पहुँच गया था टाइम से। अब भाई मेरे साथ सीन ये हो गया कि ये पावर बैंक मुझे लगा था चार्ज है, ठीक है, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि कल इसी से मैंने फ़ोन चार्ज किया था, ये डाउन हो गया है। देखो यहाँ पर अगर दिखाऊँ आप सभी को तो देखो रेड जलने लगेगा, ये देखो। अब कहाँ है जलना, ये देखो बैटरी दिखाता हूँ, ये देखो रेड जल रहा है ना भाई, चार्ज ही नहीं है। और जैसे मैंने सुबह में बताया था भाई कि पेमेंट आ गया, पहले पेमेंट दिखा दो। देखो भाई पेमेंट बोला था करने को 420 रुपये करे हैं, 420 करे हैं भाई। और बोला था कि टाइम से पहुंच जाओ, कर देंगे 50 एक्स्ट्रा। देख रहे हो कस्टमर के बातों में, इसलिए भाई कभी नहीं आना चाहिए। कस्टमर जो बोलता है ना उसके बातों में कभी भी मत आओ भाई, वो ऐसे ही लालच देगा आपको। मैंने तो भाई अपने तरफ से कोशिश किया, बंदे ने लोकेशन गलत डाल रखी, मैं क्या करूँ भाई। मैं 2:45 पे वहाँ पहुँच गया था लोकेशन पे जो पोर्टर में डला हुआ था। अब देखो 334 रुपये मिले हैं भाई, कितने 39 किलोमीटर के। हालांकि अगर मैं अंदर वाले रूट से आता ना तो मुझे ये 35 किलोमीटर का ही टोटल डिस्टेंस पड़ता भाई, 35 किलोमीटर में मैं पहुंच जाता अंदर। लेकिन इसको भाई जल्दी था, इस वजह से मुझे बाहर के रूट से आना पड़ा है। और भाई दिक्कत ये है कि इससे भी चार्ज नहीं कर रहा। देखो 20% दिखा रहा ना, बैटरी कह रहा है कि भाई 20% बची है बस। और जैसे मैंने सुबह बताया कि भाई एडिटिंग किया मैंने, और देखो ये ऑन कर रहा हूँ तो दिखा रहा है कि चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्ज नहीं हो रहा भाई, पता ही नहीं क्या दिक्कत है। भाई 20 मिनट हो गए ऑर्डर डिलीवर करे हुए, एक भी ऑर्डर नहीं बचा अभी तक। देखो मैं भाई पूरा फुल तैयार हूँ ऑर्डर उठाने के लिए, ग्लव्स वगैरह पूरा खोल रखा है मैंने, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। थोड़ा सा आगे अंदर के साइड चल रहे हैं, फैक्ट्री एरिया के साइड, देखते हैं भाई बजेगा नहीं बजेगा। मेरे साथ तो भाई दो मुसीबत है भाई। नोएडा में 1 घंटा बैठने के बाद भी एक भी ऑर्डर नहीं बजा, तो मैं जा रहा हूँ भाई पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन उससे पहले भाई आप सभी को मिलवाता हूँ हमारे वायरल गर्ल लड़की भाई, जो मैंने एक वीडियो डाला था पेट्रोल पंप का, वो भाई 3 मिलियन के आसपास व्यूज़ चले गए उस वीडियो पे। और मिलवाता हूँ एक बार, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, 2 महीने पहले शायद मैंने वो रिकॉर्ड किया था, वीडियो बनाया था वो। यूट्यूब पे मेरे वो 3 मिलियन के आसपास गए भाई, और इंस्टाग्राम पे नहीं किया। तो मिलवाता हूँ, देखता हूँ है या नहीं है भाई, वो कहीं जूते ना पड़ जाए मुझे, मार ना खाना पड़े भाई वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलते हैं भाई, देखते हैं कहीं जूते वगैरह ना पड़ जाए। कहाँ है भाई हमारी वायरल गर्ल, कहाँ है? नहीं है, इस वाले पे थी भाई, इस वाली पे थी, नहीं है यार, मायूस होना पड़ रहा है मुझे भाई। 270 कर दो। ठीक है भाई। देखो पटपरगंज आते ही ऑर्डर आ गया मेरे पास, और ऑर्डर आया भाई देखो कितने का, 307 रुपये का लेके जाना इसको तिलक नगर चौखंडी। ये कुछ नहीं है भाई, पिकअप लोकेशन देखो बस, ये कहाँ से आया, दयानंद विहार आनंद विहार, ठीक है। और पिकअप लोकेशन दिखाता हूँ आप सभी को, फिर कहना आप भाई। देखो कितना है, 4.2 किलोमीटर का पिकअप दे दिया भाई इसने, बिल्कुल। ये इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे रेलवे वो है, रेलवे ट्रैक है, उसके पीछे से पिकअप करना है भाई। देखना यार, इतना घुमा के जाना है, और यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे जितना दिखा रहा है उतना चलना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर इधर से भी जाऊंगा तो इधर से और ज़्यादा लंबा पड़ेगा भाई। और कस्टमर से मैंने बात करके लोकेशन समझ लिया कि कहाँ आना है नहीं आना है। मुझे भाई थोड़ा सा डाउट हो रहा था लोकेशन में, ठीक है, तो कह रहे लोकेशन तो परफेक्ट है, आप आ जाओ बस। भाई ऊपर से पिकअप करना है, टॉप फ्लोर से। लोकेशन तो सही था, अब ये लिफ्ट क्या है, काम नहीं कर रहा। काम कर रहा है नहीं कर रहा, पता ही नहीं चल रहा।
कहाँ चल रहा भाई ये लिफ्ट? कहाँ चल रहा? सीढ़ी से जाना पड़ेगा क्या टॉप फ्लोर? दूसरा और कोई लिफ्ट है ही नहीं, यही है एक वो। हाँ और भाई चढ़ू या ना चढ़ू डर भी लग रहा है। टॉप फ्लोर कौन सा है? ये हुआ ना भाई। हाँ देखो भाई अब ये चलेगा या नहीं चलेगा। ये तो चल ही नहीं रहा भाई। ये क्या है भाई? क्या है ये देखना भाई, ऊपर चल। ये तो फंसा दिया यार लिफ्ट में। ओ भाई खुल जा। खुल ही नहीं रहा भाई। ये किस चीज़ का बटन है समझ नहीं आ रहा। चलो भाई लिफ्ट से निकल गया किसी तरीके से। कस्टमर को भाई पता था कि मैं फंसा हुआ हूँ, तो नीचे आए और फिर लिफ्ट खुलवाए बाहर से, तब जाकर मैं बाहर आ पाया हूँ भाई, निकल पाया हूँ। कस्टमर कह रहे कि भाई कल भी एक पोर्टर वाले आए तो इसी टाइम वो भी फंस गए यहाँ पे आके हैं। अब वो भाई कह रहे कि मुझे पता था कि यही हो गया होगा, नहीं तो लिफ्ट से कितना टाइम लगता है ऊपर आने में। ट्रिप स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आप सभी को भाई डिस्टेंस। पहले निकले थोड़ा सा भाई, 5 मिनट 10 मिनट कोई भी बटन काम ही नहीं कर रहा, ना तो गेट खुल रहा ना ऊपर जा रहा, पार्किंग पे दबा रहा हूँ ना तो वो काम कर रहा। मुझे पहले ही पता चल गया था, लग रहा था कि भाई लिफ्ट ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्या आया दिमाग में, मैंने कहा चल यार लिफ्ट खुल गया अब तो चलते हैं। भाई ऑर्डर हो गया डिलीवर, 6:47 हो गए भाई। चीन टपाक डम डम। पेमेंट आ गया भाई, इसे करते हैं डिलीवर मार्क। भाई गुड़गांव ने दिमाग ख़राब कर रखा है, 3 ऑर्डर बजा दिए गुड़गांव के यार। कल भी ऐसे ही सीन कर रहा था और आज भी ऐसे ही सीन कर रहा। मैं यहीं का यहीं हूँ, अभी यहाँ से निकला भी नहीं। अब निकल रहा हूँ धीरे धीरे घर के साइड में। अब कहीं बाहर जाने का फ़ायदा नहीं है भाई, अब अपना टाइम हो गया, घर के साइड निकलो टाइम से और घर पे रहो। चल भाई हो जा। अगर बच गया कोई रोहिणी पीतमपुरा का तो उठा लूँगा। उल्टा ही बज रहे भाई, देखो कहाँ का है ये, देखो ये आ गया ना सकूरपुर। चल भाई सकूरपुर विलेज है, आ गया भाई आ गया, नाम लेते ही आ गया। देखो 124 रुपये का सकूरपुर लेके जाना है। और पिकअप दिखा तो सेंट्रल मार्केट से आया। कितने किलोमीटर का? 1.5 किलोमीटर का पिकअप दे दिया भाई, पूरा तिलक नगर घुमा के। देखो नाम लेते ही आ गया भाई, बोला कि भाई घर के साइड का दे दे, और घर के साइड का ही ऑर्डर दे दिया। ऐसे मज़ा आता है भाई, जब सुन ले और ऑर्डर दे दे तब मज़ा आता है काम करने में। चलो फटाफट से करते हैं इस ऑर्डर को भाई पिकअप, और लेके चलते सकूरपुर विलेज। वहाँ से रह जाएगा बस 3 से 4 किलोमीटर मेरा घर। भाई ऑर्डर पिकअप कर लिया है, यही लेके जाना है बस अपने को। ये देखो लोकेशन सही था, लेकिन फिर भी भाई पूछना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर जाम में फंस गए ना बहुत भीड़ रहता है यार। तिलक नगर मार्केट है, अब कैमरे पे लग गया, बहुत भीड़ रहता है यहाँ भी। 8 किलोमीटर मान लो भाई, और 21 मिनट लगेगा इसमें। कितने का ट्रिप है? 124 रुपये का है शायद। अरे अंकल जी ध्यान से देखो, इतना भीड़ ही रहता भाई यहाँ पे तिलक नगर मार्केट में। इतना भीड़ आपको हमेशा ही मिलेगा। शाम के टाइम आओ, चाहे शाम के टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, दिन में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन शाम के टाइम इस टाइम बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे। अब चलो एक हमें मिल गया ऑर्डर। यहाँ से मेरा घर वही भाई 10 किलोमीटर है, ठीक है 9-10 किलोमीटर पड़ता, लेकिन अब मैं ये जा रहा हूँ ऑर्डर लेके, तो वहाँ से मेरा घर वही 3 से 4 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो मैं निकल जाऊँगा भाई घर। भाई ऑर्डर कर दिया है डिलीवर, ये देखो 124 रुपये। पेमेंट अभी तक आया नहीं है, फिर भी कर देता हूँ भाई। QR कोड मैंने भेज दिया है, वहाँ से तो बोली कि यहीं से पेमेंट हो जाएगा,
जब यहाँ पे आया तो वो बंदा था नहीं, कह रहा है कि भैया आप वहीं से पेमेंट ले लो, मैं बाहर हूँ। मैंने QR भेज दिया मैडम को, अब देखो करती है नहीं करती। ओ भाई अर्निंग देख लो, 680 रुपये का अर्निंग अपना अभी तक हो चुका है। ओहो क्या ऑर्डर बज रहा है भाई, देखो दिलसाद कॉलोनी का ऑर्डर बज रहा है भाई, 265 रुपये का। दिन में कहाँ होते हैं ऐसे ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर दिन में आओ भाई, अभी नहीं। तो कितने पतली पतली गली है भाई, देखो मिस होगा ये ऑर्डर, मिस लगेगा पूरा। अब मैं करूँगा पोर्टर को बंद, क्योंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा घर। और ये देखो अब कहाँ का ऑर्डर बज रहा है, सेक्टर 10 नोएडा भाई, 335 रुपये का ऑर्डर बज रहा है सेक्टर 10 नोएडा का। देख रहे हो अभी कैसे कैसे ऑर्डर बजा रहा है। अब ये टाइमर लगा दिया भाई, पहले ही 2-3 ऑर्डर मिस थे, अब ये भी ऑर्डर मिस हो गए और टाइमर लगा दिया। अब भाई निकलता हूँ मैं यहाँ से, पहले इसको करूँ बंद। भाई सकूरपुर में ऑर्डर डिलीवर करने के बाद वहाँ से मैं आ गया घर। अब टोटल अर्निंग बता दूँ आप सभी को, तो भाई टोटल काम हुआ है वही 680 रुपये का, और जिसमें आप 150 रुपये का पेट्रोल, मान लो 150 रुपये का पेट्रोल लगा होगा, वो माइनस करने के बाद 530 रुपये के आसपास मेरा टोटल अर्निंग बचता है। 6 घंटे के आसपास मैंने काम किया है। अब भाई कल मुझे एक भाई ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि भाई आप जैसे दिखाते हो वीडियो में कि आपको 300-400 के ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन भाई मुझे छोटे छोटे ऑर्डर मिलते हैं, आपकी तरह बड़े बड़े ऑर्डर नहीं मिलते। तो भाई छोटे ऑर्डर मुझे भी मिलते हैं और बड़े भी मिलते हैं। पोर्टर मुझे मिक्स देता है भाई, छोटा भी देता है, बड़ा ऑर्डर भी देता है, लेकिन मैं लेता हूँ सिर्फ बड़े ऑर्डर लेता हूँ, 300-400। मैंने एक भाई नियम बना रखा है, एक रूल बना रखा है कि 200 से नीचे की ऑर्डर मैं तभी उठाता हूँ जब मुझे ज़रूरत होता है, या तो मुझे घर आना होता है, या कहीं पर मान लो मुझे 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए, कोई भी ऑर्डर नहीं बजा और वही 200 से नीचे वाला ऑर्डर बजा है, तो मैं उस ऑर्डर को भी उठा लेता हूँ। जैसे मैं भाई नोएडा 63 में, आज आपने देखा नोएडा 63 में मैं था, वहाँ पे 1 घंटे में रुका, कोई भी ऑर्डर नहीं बजा। अगर वहीं से 150 का भी ऑर्डर बचता, दिल्ली का मान लो, पटपरगंज का बचता, गाजीपुर का बचता, या फिर इंदिरापुरम गाजियाबाद के साइड का बचता, तो मैं उस ऑर्डर को ले लेता, क्योंकि मुझे उस टाइम पे उस छोटे ऑर्डर का भी ज़रूरत था। ठीक है, क्योंकि बहुत देर से 1 घंटे से कोई भी ऑर्डर नहीं बज रहा था। तो मैं ऐसे काम करता हूँ, जब मुझे ज़रूरत होता है तो मैं छोटे ऑर्डर भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ बड़े ऑर्डर करने का। जब मुझे ज़रूरत नहीं होता तो मैं छोटे ऑर्डर को हाथ भी नहीं लगाता भाई, छोटे ऑर्डर बचते मेरे पास भी है। और वो जिस भाई ने मुझे मैसेज किया, उनसे मैंने पूछा कि भाई कहाँ रहते हो, तो कह रहे थे भाई मैं ओखला रहता हूँ, और ओखला में आपको पता ही है भाई कैसे ऑर्डर बचते हैं, वहाँ पे तो गुड़गांव के इतने ज़्यादा ऑर्डर बचते हैं, नोएडा के हो तो भाई सभी तो बड़े बड़े ही ऑर्डर हो गए, तो छोटे ऑर्डर आपको कहाँ से देने लगा। भाई इसमें कोई सेटिंग नहीं होता जिससे आप ऑन कर दो और आपको सिर्फ बड़ा बड़ा ट्रिप ही मिलेगा, सभी 300-400 के ही ऑर्डर मिलेंगे, ऐसा कोई सेटिंग नहीं है भाई। पोर्टर आपके हिस्ट्री को देख के आपको ऑर्डर असाइन करता है, या फिर आपके एरिया में जितने राइडर्स हैं और जितना ऑर्डर फ्लो है उसके हिसाब से भी ऑर्डर असाइन करता है। तो कभी कभार भाई आपको सिर्फ लंबे लंबे ऑर्डर ही देगा और कभी कभार छोटे छोटे ऑर्डर ही बजाना चालू कर देगा। कौन सा ऑर्डर किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये भाई सिस्टम से जनरेट होके आता है, तो ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि भाई मैं सिर्फ ऐसा सेटिंग कर दूंगा जो जिससे बड़े बड़े ही ऑर्डर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो सारा सिस्टम से जनरेट होके आता है, बस देखा जाता है तो आपकी हिस्ट्री देखा जाता है, और वो एल्गोरिथम से भाई जो भी होता है, जिसको देना होता है ऑर्डर वो उसमें होता है। बाकी ऐसे कोई नहीं बता सकता कि किसको कौन सा ऑर्डर मिलेगा। बाकी भाई 300-400 वाले ऑर्डर कैसे आते हैं उसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखा करो, तभी भी आपको समझ आ जाएगा कि मेरे पास 300-400 के ऑर्डर कैसे आ जाते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।